आइए देखते हैं कॉमर्स, वाणिज्य, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी और जीडीसी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1, संस्था के सदस्यों का सीएस उपसर्ग आईसीएसआई द्वारा डैश डैश को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए 23 या 24 जून 2007 को। ऑप्शन नंबर बी 17 या 19 फरवरी 2008 को। ऑप्शन नंबर सी 24 या 27 दिसंबर 2006 को। ऑप्शन नंबर डी 15 या 18 अक्टूबर 2005 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संस्था के सदस्यों का सीएस उपसर्ग आईसीएसआई द्वारा 23 या 24 जून 2007 को दिया गया था। यह निर्णय संस्था की 173वीं बैठक को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंधन के अंतर को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए व्यवसायिक अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी चालू व्यवसाय। ऑप्शन नंबर सी दोहरा पहलू। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यवसायिक अस्तित्व। व्यवसाय में व्यवसायिक इकाई अवधारणा या व्यवसायिक अस्तित्व अवधारणा व्यवसायिक अवस्था दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। सामान्यतः लेखा करते समय व्यवसायिक को व्यवसाय से अलग ही रखा जाता है तथा व्यवसाय के व्यक्तिगत लेन देनों को व्यवसाय के लेन देनों से अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3, भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सरकार। ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान। ऑप्शन नंबर डी आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान। भारतीय लेखांकन प्रमाण इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत में आईसीएआई का भारतीय चार्टर अधिनियम के द्वारा किए जाते हैं। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं जो आईसीए के अधीन है। एएसबी की स्थापना 1977 तथा आईसीएआई की स्थापना 1949 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम है? ऑप्शन नंबर ए बही खाते का कार्यक्षेत्र और रिकॉर्डिंग वर्गीकरण व सारांश से संबंध सीमित है। ऑप्शन नंबर बी बही खाता मुख्य रूप से एक लिपिक कार्य है। ऑप्शन नंबर सी बही खाता लेखा अभिलेखों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को मानता है। ऑप्शन नंबर ई बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होता है। पुस्तक पालन कार्य क्षेत्र का रिकॉर्डिंग वर्गीकरण व सारांश से संबंधित है। यह मुख्य रूप से एक लिपिक कार्य है। पुस्तपालन लेखा अभिलेखों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट, पुस्तपालन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा होता है जिन्हें केवल मुद्रा के रूप में तुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेखांकन प्रमाणन 19 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए पट्टे से। ऑप्शन नंबर बी बंद की गई क्रियाओं से। ऑप्शन नंबर सी अमूर्त संपत्तियों से। ऑप्शन नंबर डी ईपीएस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पट्टे से। लेखांकन का प्रमाण 19 का संबंध पट्टे से है। लेखांकन प्रमाण 24
बंद की गई क्रियाओं से है। लेखांकन प्रमाण 26 अमूर्त संपत्तियों से और लेखांकन प्रमाण 20 ईपीएस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक लेनदेनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्तपालन कला व विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर सी, लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेख करने की विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तपालन कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। पुस्तपालन के अंतर्गत जनरल लेखा करना, इनकी पोस्टिंग बही खाता में करना, इसके योग्य मालूम करना और बाकियों को निकालना आदि आते हैं। पुस्तपालन के संबंध निम्नलिखित कथन सही है। नंबर 1, पुस्तपालन का कार्य विवरणात्मक प्रकृति का होता है, न कि विश्लेषणात्मक प्रकृति का। नंबर 2, व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्तपालन कला व विज्ञान दोनों होते हैं। नंबर 3, लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह के अभिलेखित किए जाते हैं। नंबर 4, पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखित करने की विधि है। नंबर 5, इन लेखों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते हैं, न कि ही निर्वचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है। कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर से। ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से। ऑप्शन नंबर सी, 1 जून से। ऑप्शन नंबर डी, 1 मार्च से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से कर निर्धारण वर्ष की शुरुआत होती है। 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक इसी वर्ष के पहले वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक विगत वर्ष या वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेखांकन मानक 6 बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी संपत्तियों के लेखांकन के लिए। ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी लेखांकन उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ह्रास लेखांकन के लिए। ऑप्शन नंबर डी, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्रास लेखांकन के लिए। यह स्पष्ट है कि यदि एक उद्यम समेकित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है, AS21 अनिवार्य है। अन्य शब्दों को लेखा प्रमाणी समेकित विवरण पेश करने के लिए एक उद्यम अधिभार पत्र नहीं है। उद्यम किसी भी कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समेकित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, AS21 के अनुसार सांकेतिक लेखा विवरण तैयार करना होता है। ऑप्शन नंबर ए, वैकल्पिक। ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट लिमिट कंपनियों के लिए अनिवार्य। ऑप्शन नंबर सी, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य। ऑप्शन नंबर डी, सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी मद AS3 के अनुपालन में तैयार किए गए रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट होती है? ऑप्शन नंबर ए, ऋण का इक्विटी में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति को पट्टे पर प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी, परिचालन एवं गैर परिचालन नगद प्रवाह सूचना। ऑप्शन नंबर डी, विक्रेताओं को रहन देकर इमारत खरीदना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोकड़ प्रवाह के विवरण में AS3 के अनुपालन में परिचालन और गैर परिचालन नगद प्रवाह सूचना विशेष रूप से समाविष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, भावी
हानियों को ध्यान में लेना। ऑप्शन नंबर बी, भावी लाभों का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी, अशोध्य ऋणों का ध्यान उन्हीं रखना। ऑप्शन नंबर डी, स्कंद तथा मूल्यह्रास में रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावी हानियों को ध्यान में लेना। भावी हानियों को ध्यान में लेना लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत ट्रू रिगार्डिंग द प्रोड्यूस प्रिंसिपल के अंतर्गत भविष्य में होने वाली व्ययों व हानियों की व्यवस्था पूर्व में ही कर ली जाती है, जबकि लाभों के संदर्भ में ऐसा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एएस थ्री लेखांकन नामक थ्री के मार्गदर्शन पर तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, कंपनी का चिट्ठा। ऑप्शन नंबर बी, निधि प्रवाह विवरण। ऑप्शन नंबर सी, नगद प्रवाह विवरण। ऑप्शन नंबर डी, सांकेतिक वित्तीय विवरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगद प्रवाह विवरण। लेखांकन मानक एक लिखित नीति अभिलेख है जो कि लेखांकन विशेषज्ञों या सरकार या अन्य नियामक संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि मान्यता, मापन, प्रस्तुतिकरण, उपचार और वित्तीय विवरणों के वित्तीय हस्तांतरण जारी करता है। लेखांकन मानक तीन का संबंध नगद प्रवाह विवरण से है, जिसमें नगद प्रवाह की गतिविधियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है। नगद प्रवाह विवरण मुख्य तीन विधियों से होता है। नंबर 1, परिचालन विधि से नकदी प्रवाह। नंबर 2, वित्त पोषण गतिविधि से नकदी प्रवाह। नंबर 3, निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1970। ऑप्शन नंबर बी, 1972। ऑप्शन नंबर सी, 1973। ऑप्शन नंबर डी, 1977। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1977। भारतीय लेखांकन मानक परिषद एएसबी की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। भारतीय लेखांकन बोर्ड एएसबी भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों आईएएस, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का ध्यान रखता है तथा उन्हें देश में लागू कानूनों और रिवाजों प्रयोग तथा व्यावसायिक वातावरण के प्रकाश में एकीकृत करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए, स्पाइसर तथा पेगलर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, जे.आर. बॉटली बॉयलर। ऑप्शन नंबर सी, काटन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, जॉन मैकनी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइसर तथा फेगलर द्वारा। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों को मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा स्पाइगलर का तथा पेगलर महोदय का है, जबकि प्रोफेसर जे.आर. बॉटली बॉय के अनुसार व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान पुस्तपालन है। प्रोफेसर कॉटर के अनुसार पुस्तपालन वह विज्ञान व कला है जिसके अनुसार मुद्रा व माल के सभी लेन देन का लेखा हिसाब की पुस्तकों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तित्व तथा अव्यक्तित्व खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए, विलियम पिकनिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, एम.जे. किलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, आर.एन. कॉटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.एन. कॉटर के द्वारा। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्ति तथा अव्यक्ति खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा प्रोफेसर आर.एन. कॉटन महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
पुष्पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहाँ पर लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहाँ से डैश डैश कार्य प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंकेक्षण, ऑप्शन नंबर बी प्रमाणन, ऑप्शन नंबर सी स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी क्रय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ऑप्शन नंबर ए अनिपुण अंकेक्षण, ऑप्शन नंबर बी सरकारी अंकेक्षण, ऑप्शन नंबर डी पेशेवर अंकेक्षण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेशेवर अंकेक्षण। चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर अंकेक्षण की श्रेणी में आते हैं, जबकि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के अंतर्गत अंकेक्षण कार्य करने वाले सरकारी अंकेक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए व्यय, ऑप्शन नंबर बी आय, ऑप्शन नंबर सी आहरण, ऑप्शन नंबर डी पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आय। व्यावसायिक व्यवहार का परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में वृद्धि को आय माना जाता है और कमी को हानि। एक एकाकी व्यापार की स्थिति में आय को पूंजी में जोड़ दिया जाता है, जबकि हानि को पूंजी में से घटा लिया तथा इसका सीधा प्रभाव पूंजी की वृद्धि या कमी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। ऑप्शन नंबर ए सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, ऑप्शन नंबर बी सूचनाओं का संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन, ऑप्शन नंबर डी वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूचनाओं का संप्रेषण। लेखांकन के चरण को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, उसके बाद जनरल पुस्तकों में लेखा, उसके बाद खाता बही में खाता खोलना, उसके बाद शेष निकालना, उसके बाद तलपट बनाना, उसके बाद व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता निकालना, उसके बाद आर्थिक चिट्ठा बनाना, उसके बाद लाभ हानि योजना खाता बनाना, उसके बाद सूचनाओं और विश्लेषण एवं निर्वचन करना, उसके बाद सूचनाओं का संप्रेषण करना, उसके बाद उचित निर्णय लेना। स्पष्ट दिए गए विकल्पों में सूचनाओं का संप्रेषण लेखांकन का अंतिम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व बराबर पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए कथनों का सही रूप निम्नलिखित है। वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। बेची गई कुल इकाइयों से प्राप्त होने वाली राशियां कुल आगम कहलाती है। नेक्स्ट, स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। कंपनी की दशाओं में स्वामी और पूंजी का पृथक पृथक अस्तित्व होता है। नेक्स्ट, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को खतियाना या पोस्टिंग कहते हैं, न कि अभिलेखन। नेक्स्ट, द्विपक्ष अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के संपत्तियों का मूल्य उसके पूंजी तथा दायित्वों के योग के बराबर होता है, अर्थात पूंजी बराबर बाह्य दायित्व बराबर संपत्ति होती है, या पूंजी बराबर संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पूंजी, ऑप्शन नंबर बी माल, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी भवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूंजी।
व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। दूसरे शब्दों में एक व्यापारी जिस धन को लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है उसे पूंजी कहते हैं। एकाकी व्यापार में पूंजी व स्वामी का अस्तित्व एक साथ होता है, किंतु कंपनी व्यवसाय में दोनों में पृथक और अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पालन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना। ऑप्शन नंबर बी, लाभ हानि खाता तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी, सूद लाभ की गणना करना। ऑप्शन नंबर डी, साझेदारी संलेखन लिखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना, यानी बुक कीपिंग का तात्पर्य प्रतिदिन के सौदे के तिथिवार प्रारंभिक लेखों पुस्तकों में लेखा करने से है। वही कच्ची बही में लेखा करना और जर्नल प्रविष्टियाँ करना या सहायक बहियों में लेखा करना शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने 2000 रुपये के माल को 1800 रुपये में क्रेता को देता है तो 200 रुपया का यह अंतर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नगद छूट। ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक छूट। ऑप्शन नंबर सी, उधार विक्रय। ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त ऋण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जीमा लेना है? ऑप्शन नंबर ए, प्रामाणिकता। ऑप्शन नंबर बी, दर्ज राशि की शुद्धता। ऑप्शन नंबर सी, स्वामित्व। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामित्व। एक व्यावसायिक संस्था में जीमा या जिम्मेदारी का आशय उत्तरदायित्व के वहन करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समकों का अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी, कार्य हेतु सूचना आधार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी, गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है? ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल बराबर एसेट प्लस लायबिलिटी, यानी पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व। ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल एसेट्स लायबिलिटी, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल माइनस एसेट माइनस लायबिलिटी, या पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। नेक्स्ट, एसेट्स लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, संपत्ति दायित्व माइनस पूंजी। नेक्स्ट नंबर डी, लायबिलिटीज बराबर एसेट्स प्लस कैपिटल, यानी दायित्व प्लस संपत्ति प्लस पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी बराबर बाहरी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी खाता डैश डैश खाता है। नंबर ए, व्यक्तिगत। नंबर बी, वास्तविक। नंबर सी, अवास्तविक। नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत। सभी लेनदारों तथा देनदारों के खाते व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। इस दृष्टि से पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट तथा आहरण खाता ड्राइंग अकाउंट भी व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि इसमें व्यापार के स्वामी के संबंधित लेन देन लिखे जाते हैं। व्यापार के स्वामी के व्यक्तिगत खाते को पूंजी खाता कहा जाता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यवसाय से मुद्रा निकालने के लिए आहरण खाता खोला जाता है। इस प्रकार का आहरण खाता भी व्यक्तिगत खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है? ऑप्शन नंबर ए, परिसंपत्ति बराबर स्वामी की इक्विटी। ऑप्शन नंबर बी, परिसंपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति बराबर दायित्व माइनस स्वामी की इक्विटी। ऑप्शन नंबर डी, परिसंपत्ति बराबर दायित्व बराबर स्वामी की इक्विटी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सौदे के दो रूप प्रभावी होते हैं। फलस्वरूप तैयार किए जाने वाले आर्थिक चिट्ठे के दो पक्ष संपत्तियों और दायित्वों का योग एक दूसरे के बराबर होता है, अर्थात संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी होता है, या संपत्ति माइनस दायित्व बराबर स्वामी की इक्विटी, या संपत्ति माइनस स्वामी की इक्विटी बराबर दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। कोलकाता में है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 28 मई 1959 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जे.आर. बर्टली बॉय को, ऑप्शन नंबर बी लुइस प्रथम को, ऑप्शन नंबर सी लुकास पेसियोली को, ऑप्शन नंबर डी फिलिप कोटलर को बोली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुकास पेसियोली को। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक लुकास पेसियोली को माना जाता है। वर्ष 1494 में इटली में वेनिस शहर में सर्वप्रथम डी कॉम्प्यूटिस्ट क्रिप्सिस नामक पुस्तक में डबल एंट्री सिस्टम का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसका प्रकाशन पेसियोली महोदय ने किया तथा इन्हीं से दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।